Hello students, welcome on my YouTube channel Prashandeep Classes. Today will we discuss this chapter Chemical Reaction and Equation. Chemical Reaction and Equation का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आज आपको इस चैप्टर में बताएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 11th में भी आती हैं और क्लास 12th में भी। ये कुछ बेसिक रिएक्शन है। बेसिक रिएक्शन 10th क्लास के लिए हम बोल सकते हैं, 10th क्लास के लिए बेसिक नहीं बोल सकते, बट 11th और 12th क्लास के लिए बेसिक रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस में बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं? वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई एक सब्सटेंसेस या एक कंपाउंड टू और मोर कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप हैं, तो यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं। इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? थर्मल डीकम्पोजिशन उसको बोलते हैं जो हीट के थ्रू कोई भी एक सब्सटेंस है जो हीट के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है अपने अपने पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको डीकम्पोजिशन बाय हीटिंग, जो हीटिंग के थ्रू डीकम्पोजिशन बाय हीटिंग इज नॉन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिनको हीट करने पर टू और मोर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ समझना है, ये आपका लिखा हुआ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस क्या हुआ? ये पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पर ये टू और मोर पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर हीट के थ्रू, ठीक है, बाई हीटिंग के थ्रू अगर कोई भी सब्सटेंस अपने पार्ट्स में अपने पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, अपने अपने सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को भी क्या किया हमने? हीट कर दिया, तो हीट करने पर क्या हुआ? पोटेशियम नाइट्राइड बन गया और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। तो ये भी क्या है? ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन है। लास्ट थर्ड रिएक्शन इसमें क्या है? अमोनिया। अमोनिया एक हैबर प्रोसेस होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हैबर प्रोसेस है, आपको 11th क्लास में भी ये पढ़नी पड़ेगी। व्हाट इज़ द हैबर प्रोसेस? हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को, ये क्या होती है? ये वाली रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन बोली जाती है। इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस वाली रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में आपको ये समझना है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट होता है तो बनाता है अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट होते हैं तो अमोनिया बनाता है, और अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो भी क्या करते हैं, अमोनिया जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाती है बाई हीटिंग के थ्रू, तो इस वाली रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। लास्ट एग्जाम्पल आपका है ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हमने क्या किया? यहाँ पे हीट कर दिया, तो हीट करने पर कॉपर सल्फेट और वाटर में ये ब्रेक डाउन हो गया। तो जितनी भी रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन हीट के थ्रू अपने अगर किसी भी कंपाउंड को जब हीट करते थे, हीट करने के बाद अपने टू और मोर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया था, पोटेशियम नाइट्रेट को, अमोनिया को और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को, तो ये चार आपके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो कि सारे एग्जाम्पल थर्मल डीकम्पोजिशन के हैं। ओके, समझ आ गया होगा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन कुछ नहीं है, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको हीट करने पर अपने अपने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं।
अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद एक सेकेंड इसका पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइसिस वो होता है जो भाई इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर किसी भी सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें, ठीक है, और हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो मोल्टन स्टेट में पास होता है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसा नहीं है तो जिसमें हम लोग अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो वो आपके अपने अपने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाए। तो हमेशा मोल्टन स्टेट में कुछ एलिमेंट होते हैं, वही क्या होते हैं, अपने अपने पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको समझना है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। जो भी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं कि अगर किसी में इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें, पास कराने पर अपने अपने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सम एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे आपका वाटर है, आपने सब जगह वाटर मिलता है, वाटर में क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। जैसे ही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो एक तो क्या करेगा, आप हाइड्रोजन गैस और वो ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। देन सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके हर जगह मिलता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, अगर मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास कराओगे तो वो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। वाटर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस में। तो ये दोनों एग्जाम्पल है किसके हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ओके, इसमें कोई डाउट हो, अगर कुछ भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, और हमारा चैनल है प्रश्नदीप क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बताएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी कुछ आपके बायोलॉजी में भी हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री में समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इसका डिकम्पोजिशन का यहाँ पे टाइप है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स क्या होती है, लाइट, लाइट मीन्स सनलाइट। जो भी रिएक्शन, जो भी कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको समझना है, यहाँ पे देखो फोटो मीन्स क्या होती है, फोटो मीन्स होती है लाइट, और डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, जो सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है तो उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया तो वो सिल्वर क्लोराइड क्या है, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सिल्वर और क्लोरीन में जब ब्रेक डाउन होता है भाई सनलाइट के थ्रू, तो इस वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का ले लिया। सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे रख दिया तो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस रिएक्शन। आपको सिंपली समझना ये है कि जो भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो उन सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, अपने अपने पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, फोटोलाइसिस रिएक्शन बोली जाएगी। नेक्स्ट इसका आता एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपके 10th क्लास का, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है जब 2 और मोर कंपाउंड रिएक्ट होते हैं तो रिएक्ट होने के बाद क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस जनरेट करते हैं। न्यू सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस क्या होगा, वो एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेगा। सपोज मान लिया ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एनी रिएक्शन, अच्छा यहाँ समझना है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट। एक क्या करते हैं, एक बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो एक प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती हैं, कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड है, कुछ अलग कलर का होता है, सोडियम सल्फेट भी अलग कलर का होता है, इन दोनों से डिफरेंट कलर जो प्रोवाइड करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ हीट करा, और यही रिएक्शन क्या है, इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि बेरियम ने क्या किया, सोडियम को अपने पास से बेरियम ने सोडियम को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ हीट किया तो ये भी क्या है, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना है। तो ये जितनी भी रिएक्शन आपको बताते जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल है। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ हीट किया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ हीट किया तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ये रिएक्शन कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन सिंपली आपको समझना ये है कि हमेशा एक न्यू कलर का जो सब्सटेंसेस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है यानी कुछ रिएक्शंस में, तो वो रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोली जाती है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड है तो वो आइसोमराइज हो जाता है। आइसोमराइज का मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। अगर कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम और मॉलिक्यूल कोई भी है, उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, वहीं पे उसका व्यवस्थित हो जाना। वो अपने एक कोई कंपाउंड होगा, उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, इधर के उधर, उधर के इधर चले जाते हैं, आपस में रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे एक सब्सटेंसेस किसी जगह रखा हुआ तो वो कंपाउंड या वो एलिमेंट दूसरी जगह रख जाए, दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पे आ जाए। तो इस तरह से जो रीअरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल रिजल्टिंग अ न्यू सब्सटेंसेस आर नोन एज आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको समझना है अमोनियम साइनेट दिया गया, ठीक है। अमोनियम साइनेट को आपने हीट किया तो क्या बन जाता है, यूरिया में ये जनरेट हो जाता है। अब देखो अमोनियम साइनेट का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया, अमोनियम साइनेट था और यूरिया बन गया। दोनों कंपाउंड एक ही हैं बट एलिमेंट इधर उधर होने से क्या हुआ, एक न्यू कंपाउंड जनरेट हो गया। तो जो न्यू कंपाउंड जनरेट हो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि लेबोरेटरी में बनने वाला सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है, वो यूरिया था। यूरिया को सबसे पहले होलर ने बनाया था। होलर ने क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, तो उन्होंने ये अमोनियम साइनेट को लिया, तो अमोनियम साइनेट को ऐसे ही हीट कर दिया। तो हीट करने पर उन्होंने देखा कि इसमें एक टाइप की गैस निकल रही थी। तो वो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि ये तो यूरिया बन गया, ठीक है। तो होलर ने सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया था, जो लेबोरेटरी में बनने वाला सबसे पहला कंपाउंड क्या था, यूरिया था, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी जो क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर इसमें कोई भी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता देना। हमारा चैनल प्रश्नदीप क्लासेस सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।